सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में हम आपके सम्मुख कई सारी जानकारियां लेकर के उपस्थित हुए हैं जो कि आपके प्रतिस्पर्धी जीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। तो वन बाय वन करके हम सारी अपने अपडेट को कवर करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल की डेट में टीजीटी पीजीटी की सुनवाई हाईकोर्ट में लगी थी और भ्रष्टाचार को लेकर के एक नहीं 3-4 याचिकाएं इसमें लगी हुई हैं। सरकार ने कल अपना काउंटर फाइल दाखिल कर दिया। 20 से 25 पन्नों का ये काउंटर है उनका। अब इसके बाद याची पक्ष जो है, जिन्होंने याचिकाएं की हैं, उनकी तरफ से रिजॉइंडर दाखिल होगा। इसके लिए उनको 14 दिन का वक्त दिया गया है, जैसा कि कल की ही वीडियो में हमने आपको बता दिया था। 14 दिन के वक्त के अंदर वो अपना रिजॉइंडर दाखिल करेंगे। फिर सरकार के जो है मतलब अधिवक्ता में और याचियों की अधिवक्ता में खुली बहस होगी कोर्ट के अंदर, और उसके बाद जो है तब कोर्ट किसी परिणाम पर पहुंचेगा। हो सकता है कि आर्डर आए, हो सकता है आर्डर रिजर्व हो जाए। ये तो मतलब भविष्य के गर्त में छिपा है, कौन जानता है कि कोर्ट की क्या मर्जी होगी। लेकिन हम आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, आपके परिणाम पे या आंसर की पे या किसी भी तरीके की एक्टिविटी पर कोई रोक नहीं लगी है। और आप परिणाम को लेकर के जो है व्यथित ना हो, अपने मन को जो है मतलब अशांत ना करें। परिणाम आपका इसी माह में आएगा। इसी माह का मतलब है कि 25 सितंबर के अंदर अंदर आपके समस्त विषयों के परिणाम आ जाने हैं। तो आप इस चीज़ को लेकर के जो है ऊहापोह में ना रहें कि याचिका चल रही है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो आपका परिणाम नहीं आएगा। परिणाम आपका आएगा, बेफिक्र रहिए इसके लिए, और जो है मतलब मन लगा करके अपनी आगामी तैयारी करिए। आगे हम आपको बता देना चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालयों की जो सीटेट जिन अभ्यर्थियों ने पास किया है, केंद्रीय विद्यालयों का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो गया है और विस्तृत अधिसूचना आपको जो है बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगी। 9 से 14,000 पदों पर ये विज्ञापन आएगा। तो जो भाई बहन सीटेट पास हैं, बीएड डीएलएड आदि हैं, वो जो है मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए एक सुनहरा अवसर होगा ये। अगली अपडेट हम कवर करते हैं उत्तराखंड की नई वैकेंसी को लेकर के। उत्तराखंड की नई वैकेंसी जो है उसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गई है और जो अभ्यर्थी मतलब हैं वो उत्तराखंड की वेबसाइट पर के जा कर के जो है मतलब पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो इसके लिए एलिजिबल हों वो उसमें आवेदन करें। अगली अपडेट को कवर करते हैं आपके टीईटी के नोटिफिकेशन को लेकर के। जैसा कि काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने सवाल किया था कि सर टीईटी का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि टेट का नोटिफिकेशन आपका 22 से 25 सितंबर के बीच में शॉर्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा और मुमकिन है कि आपका अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से आवेदन आरंभ हो जाए और नवंबर लास्ट तक इसकी परीक्षा हो जाए, है ना। तो देखा जाता है, देखते हैं क्या मतलब जो है कैसी कंडीशन बनती है। जैसी भी अपडेट निकल करके आएगी आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। आगे चलते हैं अगली अपडेट की ओर। अगली अपडेट हमारी जो है लोअर सबॉर्डिनेट की भर्ती परीक्षा और जो है लेखपाल और बीडीओ की भर्ती परीक्षा को लेकर के है। इसका भी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। तो आप अपनी मन लगा करके तैयारियों को कंटिन्यू किए रहिए और आपको बहुत जल्द ही इसमें परिणाम देखने के लिए अवश्य मिलेगा। अगली अपडेट हम अपनी कवर करते हैं कि मतलब सोशल साइंस के लिए बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये सवाल किया था कि क्या इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसकी वेटिंग लिस्ट भी आएगी और जो है मतलब आपकी काउंसलिंग होगी, चाहे वो अवशेष पैनल 2013 हो, चाहे वो 2016 की वेटिंग लिस्ट हो, चाहे एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट हो। इन सब पे कार्रवाई हो रही है और बहुत जल्दी ही आपको सुखद परिणाम देखने के लिए अवश्य मिलेगा। अगली अपडेट को कवर करते हैं एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती को लेकर के। लोक सेवा आयोग की तरफ से शासन को आख्या भेजी गई, एक पत्र के माध्यम से शासन को अवगत कराया गया है कि हमारे पास इतने पद रिक्त हैं, इतने पदों का हमें अध्याचन प्राप्त हुआ है, हम इस पर विज्ञापन जारी करना चाहते हैं और शासन की मंजूरी होते ही तुरंत आपके सम्मुख विज्ञापन अक्टूबर माह में देखने के लिए मिलेगा। अगली अपडेट कवर करते हैं अपनी 27,000 टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को लेकर के, जो कि मतलब अध्याचन की प्रक्रिया को बोर्ड ने जो है मतलब आरंभ करने पे जो है कार्रवाई आरंभ की है और समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र भेजा जा चुका है और इसका पोर्टल खोल करके बहुत जल्दी ही अध्याचन मंगाए जाएंगे। ये बोर्ड की नियत और प्रक्रिया होती है
नियत प्रक्रिया होने का मतलब यह है कि जैसे विज्ञापन जारी होता है तो उसमें पहले 60 नोटिफिकेशन में जानकारियाँ दे दी जाती हैं, जियो जारी हो जाता है, उसके बाद जो है विस्तृत विज्ञापन आता है। तो विस्तृत विज्ञापन आने के बाद तब आपका आवेदन आरंभ होता है। वैसे ही यह एक नियत प्रक्रिया है और बोर्ड की ओर से अध्याचन लिए जाते हैं, उसके बाद तब आपका विज्ञापन जारी होता है। तो आप इस प्रक्रिया को लेकर के जो है मतलब किसी भी तरीके से जो है वो गफलत में ना रहें, मतलब कन्फ्यूजन में ना रहें। आपका विज्ञापन अवश्य आएगा। आप अपनी तैयारियों को कंटिन्यू बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई मत छोड़ दीजिए, क्योंकि पढ़ाई अगर आप छोड़ देंगे तो आप जो है मतलब खाली दिमाग शैतान का घर, फिर जो है आप उल्टा पुल्टा सोचेंगे और आपका मानसिक अवसाद ग्रस्त हो जाएंगे, मन में कुंठा भर जाएगी और जो है आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता। आगे हम अपडेट करते हैं अपनी सबसे बिग अपडेट को लेकर के, जो कि मतलब संबंधित है आपके गणित टीजीटी के मतलब फाइनल मेरिट को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस पर मतलब सवाल किया था कि सर जो है मतलब गणित का फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, थोड़ा बता दीजिए। तो हम उनको बता देना चाहते हैं, गणित में जो विद्यार्थी 81 प्रश्न, गणित में जो विद्यार्थी जनरल विद्यार्थी 81 प्रश्न हैं, उनका चयन पक्का है, श्योर है, 100% है। 81 प्रश्न आपका जनरल की मेरिट जाएगी और जो है मतलब 79 प्रश्न ओबीसी रहेगा, 72 क्वेश्चन आपका एससी रहेगा और 65 क्वेश्चन आपका वो एसटी रहेगा। पीएच की जो मेरिट जाएगी वो 82 जो है मतलब पीएच की जो मेरिट जाएगी वो 76 क्वेश्चन जाएगी पीएच की मेरिट। फ्रीडम फाइटर आपके 55 क्वेश्चन पे होंगे और एक्स सर्विसमैन 51 क्वेश्चन पे उनका फाइनल होगा। तो ये हो गई अपडेट आपकी गणित को लेकर के। ईडब्ल्यूएस जो है मतलब इसमें सेलेक्ट होने के जो चांसेस उनके बन रहे हैं वो 74 प्रश्नों पर बन रहे हैं, जो कि मतलब इसमें फाइनल होंगे। तो और सोशल साइंस गृह विज्ञान को लेकर के भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने सवाल किए थे। तो गृह विज्ञान के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, 94 क्वेश्चन जिन जनरल विद्यार्थियों का है वो अपने आप को अंतिम रूप से चयनित माने। 94 प्रश्न जिन विद्यार्थियों का है वो अंतिम रूप से चयनित होंगे, ये इस बात की गारंटी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 92, एससी कैंडिडेट हैं तो 86 क्वेश्चन और एसटी कैंडिडेट हैं तो 82 क्वेश्चन। पीएच कैटेगरी का अगर कोई अभ्यर्थी है तो वो जो है मतलब सेलेक्ट होगा 89 क्वेश्चन पे। फ्रीडम फाइटर जो है वो सिलेक्ट होगा 71 क्वेश्चन पे और एक्स सर्विसमैन आपका 68 क्वेश्चन पे वो अपना फाइनल करेगा। आगे हम आपको जीव विज्ञान की मेरिट बता देते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस पर भी कमेंट करके पूछा था कि जीव विज्ञान की मेरिट क्या जाएगी। तो जीव विज्ञान की मेरिट हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी 95 क्वेश्चन जनरल का है तो वो अपने आप को सिलेक्ट समझ सकता है। 93 क्वेश्चन ओबीसी, 88 क्वेश्चन एससी और आपका 81 क्वेश्चन एसटी कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस जो होगा वो आपका 87 क्वेश्चन पे सिलेक्ट होगा। जनरल विद्यार्थी मतलब जो हम आपको बता रहे हैं बालक वर्ग की मेरिट बता रहे हैं, ठीक है ना। बालिका वर्ग में जो अभ्यर्थी हैं, जो बहनें हैं, वो अपना जिस कैटेगरी में है, मान लीजिए वो जनरल कैटेगरी में है तो जनरल की मेरिट से अपना 3 प्रश्न कम कर लेंगी। ओबीसी में है तो ओबीसी में अपना 5 प्रश्न कम कर लेंगी। एससी में है तो अब एससी में अपना 7 प्रश्न कम कर लेंगी। एसटी में है तो अपना 10 प्रश्न वो कम कर लेंगी। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आपकी मेरिट जाने की प्रबल संभावना है। जैसा कि मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी परिवर्तित होंगी और बहुत सारी चीज़ों को में बदलाव देखने के लिए मिलेगा। हमने आपको मैक्सिमम मेरिट बताई। मैक्सिमम मेरिट का ये मतलब नहीं होता है कि मतलब आपकी 125 अंकों की 25 क्वेश्चन की मेरिट है तो मतलब वो मैक्सिमम मेरिट है। मैक्सिमम का मतलब ये होता है जैसे कोई अभ्यर्थी जिसे किसी विषय की कट-ऑफ अगर आपकी 454 हाईएस्ट गई है तो 446 या 442 आपकी न्यूनतम मेरिट होती है। बात समझ में आई। ऐसे ही आपकी हमने हाईएस्ट मेरिट बताई है, मतलब मैक्सिमम कट ऑफ बताई है कि इतनी मैक्सिमम कट ऑफ रहेगी। मिनिमम कट ऑफ उससे 4 से 5 प्रश्न नीचे रहने की प्रबल संभावना है। तो आप निराश ना होइए। अगर आप मिनिमम मेरिट में आते हैं तो आपका फाइनल रूप से तुरंत सिलेक्शन होगा। अगर आप वेटिंग लिस्ट में भी आते हैं तो भी आपकी काउंसलिंग होगी और जो है मतलब आप सिलेक्ट होने के मुकाम पर 98% तक रहेंगे। तो निराश ना होइए, है ना।
निराश होने से आपको कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट के साथ। आपका भरोसा, आपका स्नेह, आपका प्रेम हमें इसी प्रकार से मिलता रहे और हम आपके लिए सत्य, तथ्यपरक और सार्थक सूचनाएं लाते रहेंगे और आपके लिए जो है सार्थक प्रयत्न हम करते रहेंगे। बहुत सारी जानकारियां मतलब जो मिलती हैं हमें, हम वो आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। अब बहुत जल्द ही आपको जो है मतलब बहुत सारी सूचनाएं, अन्यथा न लें इसको, बहुत सारी सूचनाएं आपको प्रदान होंगी और जो आपके वैकेंसी से रिलेटेड होंगी, रिजल्ट से रिलेटेड होंगी, सीटों के आवंटन से रिलेटेड होंगी, विद्यालय आवंटन से रिलेटेड होंगी। जो भी जानकारियां निकल के आएंगी आपको अपडेट किया जाता रहेगा। हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आप रिज़ल्ट को लेकर के जो है थोड़ा से भी चिंतित ना होइए। रिज़ल्ट आपका इसी महीने में आएगा, इन्हीं 25 तारीख के बीच में आएगा। तो आप रिज़ल्ट को लेकर के बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और तदर्थों के जो पद हैं 1300 1350 तदर्थों ने फिर अप्लाई किया है। 1156 आपके तदर्थ पहले से थे, 1300 जो है मतलब तदर्थ अभी हैं। तो लगभग हर विषय में लगभग जो है 70 से 80 पद, 100 पद, किसी में 225 पद, सर्वाधिक पद जो है आपके सामाजिक विज्ञान में बढ़े हैं। उसके बाद हिंदी का नंबर आता है, फिर संस्कृत का, फिर उर्दू का, फिर गणित का, फिर अंग्रेजी का। तो इसमें जो है पदों की संख्या बढ़ रही है और आपका जो है मतलब सिलेक्शन होना और भी सुनिश्चित होगा, क्योंकि OMR में मेजर फॉल्ट और आवेदन फार्मों में गलतियां अभ्यर्थियों को जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होने के कारण और फास्ट ट्रैक पर भर्ती होने के कारण मौका बहुत कम दिया जाएगा। जब इनकी छटनी होगी तो आपके लिए अवसर अवश्य बनेंगे। तो आप बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट के साथ। आपको सत्य, तथ्यपरक और सार्थक सूचनाएं प्रदान करने का काम हमारा चैनल करता है। आप हमें वीडियो को लाइक करके मोटिवेट करिए, सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, ताकि हम आपको और भी अधिक अच्छी अपडेट दे सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो, आप सबका कल्याण हो, ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। धन्यवाद।